तो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत ही सामने है, यानी बहुत ही नज़दीक आ गया है। इसीलिए आज से हम लोग झारखंड सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये पहला सेट है और इस सेट में हम लोग सिर्फ झारखंड सामान्य अध्ययन को कवर करेंगे। आप सभी को ये भी पता होगा कि झारखंड सीजीएल में टोटल झारखंड से 40 प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आपको झारखंड जीके को टाइट रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। इसीलिए इस चैनल में हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले तक कम से कम आपको 25 से 30 सेट करवा दें। अगर आप कहीं प्रैक्टिस सेट नहीं मार रहे हैं या कहीं पर एक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आपको बहुत ध्यान से प्रश्न को देखना है और आपको उत्तर को देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। आपको बताना है महाभारत में झारखंड को कौन सा नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पुंडरीक देश, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसी ग्रंथ में इसे पशु भूमि भी कहा गया है। पशु भूमि याद रखना है, इसी ग्रंथ में इसे पशु भूमि भी कहा गया है, आपको इसको भी याद रखना है। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। आपको बताना है झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीटों में कितना सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो देखना है दोस्तों, टोटल 5 सीट आरक्षित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का एक शब्द है। तेरह है दोस्तों, नागपुरी भाषा का एक शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। बताना है मुगल काल में झारखंड को कौन सा नाम से जाना जाता था। तो रखना है दोस्तों, मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खुखरा बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कुकरा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। कहें कि आपको खुखरा भी देखने को मिलेगा, खुखरा, तो खुखरा भी होता है। ठीक है, खुखरा या कुकरा दिया रहेगा तो दोनों ही सही है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खरवड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। खरवड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आपसे पता होगा दोस्तों, भागीरथ मांझी ने किया था। ऑप्शन नंबर जो इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है कि खरवड़ आंदोलन कब हुआ था। तो भी याद कर लीजिए, ये 1874 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1874 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट अगला नंबर, अगला प्रश्न है, संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा का पारिवारिक के है, जबकि उराव यानी कुड़ुक, कोरवा तथा पहाड़िया मालतो है। ये कौन सा भाषा परिवार से संबंध रखता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखना है द्रविड़ भाषा, द्रविड़, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारा भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखता है। आइए हम चलते अगला प्रश्न। हम लोग बहुत ही स्पीड में, बहुत ही कम समय में हम लोग टोटल 40 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आपको अंत तक देखना है और मेरा चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तभी हर एक वीडियो आप तक पहुंच पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। अगला है, अंधी और औरपतिपी नाम से प्रचलित भी हुआ निम्न में से किससे संबंधित है। बताना है अंधी और औपरतिपी नाम से प्रचलित भी हुआ निम्न में से किससे संबंधित है, यानी कौन सा जनजाति से संबंधित है। तो देखना है दोस्तों, ये जो संबंध है ये हो जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है, यानी रांची जिले में कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों होगा उराव। ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन रांची में सबसे अधिक जो है दोस्तों एसटी कैटेगरी में आता है, तो एसटी कैटेगरी में बहुत सारी जनजाति आता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उराव मारना है, यानी ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट अगला नंबर देखिए, झूमर, पायका, नटुआ तथा अग्नि सही प्रकार है, ये क्या है? तो देखना दोस्तों, ये एक प्रकार का नृत्य है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। झूमर, पायका, नटुआ तथा अग्नि ये एक प्रकार का नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट अगला नंबर अगला है, नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? नटुआ जो नृत्य है वो किस प्रकार का नृत्य है? तो देखना दोस्तों, जो नटुआ है ये पुरुष क्षेत्र यानी पुरुष प्रधान नृत्य है। ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये नटुआ जो नृत्य होता है ना, ये पायका की तरह ही होता है, सेम टू सेम, दोनों में कोई अंतर नहीं पाया जाता है, थोड़ा बहुत ही अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट अगला नंबर देखिए, झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? आप सबको पता होगा झारखंड का जो लातेहार जिला है वहाँ पर सबसे फेमस जो पर्यटन स्थल है वो है नेत्रहाट। तो हर किसी को पता होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, जो नेत्रहाट है उसको छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, इसको को याद रखना है। नेत्रहाट को छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है, झारखंड राज्य के लोगो यानी लोगो में कितने जे का प्रयोग किया गया है? जो पुराना जो लोगो है झारखंड राज्य का उसमें टोटल 4 जे का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यानी वहाँ पर 4 जे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा वहाँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए चलते अगला नंबर। अगला प्रश्न है देखिए, झारखंड में कितने प्रमंडल है? झारखंड में कितने प्रमंडल है बाबू बताओ? तो ये रखना है, टोटल झारखंड में 5 प्रमंडल है। कितना है? 5। आप सबको नाम भी पता होगा। चलो मैं एक बार और बता दूँ। एक तो उत्तर छोटा नागपुर हो गया, दूसरा दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, तीसरा संथाल परगना हो गया, चौथा पलामू हो गया और पांचवा कोल्हान हो गया। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक और प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न क्या है कि सबसे नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है, यानी सबसे आखिरी बना, यानी नया नया प्रमंडल कौन बना है सबसे लेट में? तो दोस्तों कोल्हान प्रमंडल ये रखना है ना। कोल्हान प्रमंडल सबसे लास्ट में बना है, इसलिए ये भी प्रश्न पूछता है हमेशा एग्जाम में कि नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है, तो आपको कोल्हान मारना है ना, कोल्हान, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है, मारांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? तो देखना है, इसका लेखक डॉक्टर महुआ मांझी है। कौन है? डॉक्टर महुआ मांझी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक और प्रश्न पूछ सकता है कि इसका प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, ये मारांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक तो डॉक्टर महुआ मांझी है, बट इसका प्रकाशन कब हुआ? तो रखना है 2012 में हुआ, 2012 में। ठीक, चलिए हम चलते अगला प्रश्न। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको सारा बताते हुए चलूँगा। ठीक है, अगला है, ललित मोहन राय एक डैश है, यानी ललित मोहन राय एक क्या है? तो आप सबको पता होगा वो एक चित्रकार थे, है ना, चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला नंबर। अगला है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? डीम्ड विश्वविद्यालय है तो है दोस्तों बीआईटी मेसरा, बीआईटी मेसरा। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है कि बीआईटी मेसरा का स्थापना कब हुआ है? तो याद कर लीजिए 1955, 1955 में बीआईटी मेसरा का स्थापना किया गया था। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? तो रखना है 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था, 1908। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 11 नवंबर 1908 को। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो रखना है दामोदर और भेड़ा के संगम में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला नंबर। अगला प्रश्न है देखिए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? तो दोस्तों NH33, NH33। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों देखना है जो NH-33 है वो झारखंड के सर्वाधिक जिलों से गुजरती है। टोटल 7 जिला होकर ये गुजरता है ये NH-33। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, अगला है झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य है? गौतम बुद्ध जीव अभयारण्य कौन सा जिला में है? तो वो जिला है दोस्तों कोडरमा में है ये अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछेगा कि गौतम बुद्ध अभयारण्य जो वन्य अभयारण्य है इसका स्थापना कब किया गया था? तय कर लीजिए 1985 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट अगला नंबर, सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सारंडा वन कौन सा जिला में अवस्थित है? तो आप सभी पता होगा दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस जंगल में सबसे अधिक साल का वृक्ष पाया जाता है ना, साल का वृक्ष, सबसे अधिक साल का वृक्ष पाया जाता है। ये जंगल बहुत ही घना जंगल है ना। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो सारंडा वन है इसको 700 पहाड़िया की भूमि कहा जाता है। 700 पहाड़िया की भूमि भी कहा जाता है। ये सब चीज़ आप याद कर लीजिएगा कि एग्जाम बहुत ही सामने है, इसलिए हम सारा फैक्ट बता रहे हैं। यानी आपको अगर हम 30 सेट करवाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका 60 सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको सारा क्वेश्चंस में आपको हम जो भी फैक्ट है सारा हम बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यानी दामोदर नदी का उद्गम कहाँ हुआ है आपको ये बताना है। तो इसे रखना है छोनागपुर का पठार में हुआ है। कहाँ हुआ है? छोनागपुर का पठार में हुआ है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर एक्यूरेट पूछेगा ना तो लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से हुआ है। कहाँ से हुआ है? लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र। यही पूछता है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला में है, तो क्या दोस्तों लातेहार जिला से होता है ना। लातेहार जिला, लातेहार के एक टोरी नामक एक स्थान है वहीं से होता है। ठीक है, और दोस्तों ये रखना है ये जो दामोदर नदी है ये झारखंड का सबसे लंबा नदी है, यही पूछता है। ठीक है, अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो रखना है जमशेदजी टाटा है, जमशेदजी टाटा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछेगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ है? तो देखना है 1907 में हुआ है। 1907 में ये जमशेदपुर में इसका स्थापना किया गया है, साकची नामक स्थान पर, है ना। साकची, जहाँ पर ये कंपनी बसा हुआ है उस जगह का नाम है साकची, और ये कहाँ है? जमशेदपुर में है। आइए हम जाते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना डैश में है, यानी कहाँ पर है? कहाँ दोस्तों, कहाँ पर है? गोमिया में है। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया में है। और गोमिया कौन सा जिला पड़ता है दोस्तों झारखंड का? तो बोकारो जिला पड़ता है, बोकारो जिला पड़ता है। नेक्स्ट है अगला नंबर। अगला प्रश्न है झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? हाल ही में कौन सी योजना शुरू किया गया है? तो देखना है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला नंबर। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? वर्ष का बताना है। तो वर्ष दोस्तों 2001 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत गांव को शहर से जोड़ना था, जैसे कि कहीं पर पुल पुलिया नहीं बना है, पथ का निर्माण करना है, ये सब कार्य करना था इस योजना के तहत। नेक्स्ट अगला नंबर पार्श्वनाथ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बहुत ही फेमस है। पार्श्वनाथ कहाँ है दोस्तों? गिरिडीह में है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ और याद कर लीजिए, जो ये गिरिडीह में जो पार्श्वनाथ अभयारण्य है इसका स्थापना 1981 में किया गया है। इस अभयारण्य में सबसे अधिक आपको तेंदुआ, सांभर, हिरण, नीलगाय ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला नंबर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो देखना दोस्तों इसका स्थापना 1991 में किया गया था।
ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो उधवा झील पश्चिम बिहार है ये कहाँ पर है? तो ये साहेबगंज में, साहेबगंज, ये साहेबगंज में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगला नंबर। अगला है सुमराय टेटे किस खेल से संबंधित है? सुमराय टेटे कौन सा खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। सुमराय टेटे ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। देश की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसको ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट अगला नंबर। अगला प्रश्न है संथाल परगना क्षेत्र की सबसे ऊंची राजमहल पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? बताना है संथाल परगना क्षेत्र की सबसे ऊंची राजमहल पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो आपको याद है दोस्तों इसकी ऊंचाई 150 से लेकर 300 मीटर है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट है, यानी 150 से लेकर 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, जो राजमहल ट्रैप है दोस्तों ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। अगर पूछेगा कि राजमहल पहाड़ी कौन सा चट्टान से बना हुआ है तो देखना है बेसाल्ट चट्टान से। ठीक है, ये सब सारे प्रश्न पूछता है इसलिए हम सारा डिटेल्स आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, इतने दिन से हम लोग खुद भी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को इतना तो नॉलेज आ ही गया है कि कौन सा प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आप खुद ही सेट मारते हैं तो आपको पता चल जाता होगा कि कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर भी अगर सेट मारे होंगे तो आपको और अच्छा सा अनुभव होगा कि कौन सा प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला नंबर। अगला है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साल के पत्तों पर प्रचार कर झारखंड में एक आंदोलन चलाया गया था। वह कौन सा विद्रोह था जिसको साल के पत्ता से प्रचार किया गया था? तो वो विद्रोह दोस्तों तिलका विद्रोह। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तिलका विद्रोह। ठीक है, तिलका विद्रोह जो हुआ था दोस्तों वो लगभग 1783 से लेकर 85 के बीच हुआ था। ठीक है, और याद रखना है कि जो तिलका मांझी है, तिलका मांझी, उसको जावरा पहाड़िया बोला जाता है, जावरा पहाड़िया, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला है रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर हस्तांतरित कर दिया गया था? किस स्थान पर हस्तांतरित कर दिया गया था? देखना दोस्तों भागलपुर हस्तांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भागलपुर दोस्तों कहाँ पर है? तो भागलपुर बिहार में है। नेक्स्ट अगला नंबर। अगला है जतरा भगत ने किस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया? जतरा भगत ने किस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया था? दोस्तों ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर जिसका पहला राइट आंसर हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन। ये आंदोलन कब हुआ था? ताना भगत आंदोलन तो ये 1914 को हुआ था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा को दूसरा और कौन सा नाम से जाना जाता है? तो धरती आबा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर है धरती आबा। आप हमें कमेंट करेंगे कि बिरसा मुंडा का जन्म कौन सा जिला में हुआ है, ये आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला है अलग झारखंड राज्य गठन के समय भारत के राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो समय भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे। ऑप्शन नंबर जिसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला नंबर झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो वर्ष है दोस्तों 1987। ऑप्शन नंबर जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल 53 दल को मिलाकर इस समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट आता है अगला नंबर। अगला है झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, दूसरी पूछा गया है, तो दूसरा दोस्तों हो जाएगा उराव। पहला संथाल है, दूसरा उराव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उराव। नेक्स्ट आता है अगला नंबर। अगला है मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? मुंडा के प्रधान देवता कौन है? तो दोस्तों सिंहबोगा। सिंहबोगा दोस्तों सूर्य का प्रतिरूप है, सूर्य का प्रतिरूप है जो कि मुंडाओं का प्रधान देवता है।
नेक्स्ट अगला नंबर, संथालों के गृह देवता है, संथालों के गृह देवता क्या है बताइए। तो इसे रखना है ओरांग बोगा है, ओरांग बोगा। ऑप्शन नंबर ओरांग बोगा पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न, 70 नंबर प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों, झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, बताना है। झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो रखना है दोस्तों 26% है, यानी 26% 2% है। ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको जो भी कमी दिखाई दिया होगा इस वीडियो में, या आपको आवाज़ में कुछ कमी दिखाई दिया होगा, या हम स्पीड बोलते होंगे, या हमको और स्पीड बढ़ाना चाहिए, जो भी चीज़ आपको अपडेट करवाना है अब हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आप ही के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।